अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने चार्जर टेस्ट करने का प्रोसेस आपको बताया था कि उसकी किस तरह से रिवर्स पोटेंशियल और उसकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप आपको रीप्ले करके लास्ट वीडियो का दिखाया है, जिसमें मैंने वायर का फ्यूज़ ले लिया है। तो अभी मैं इन दोनों टर्मिनल को अपनी बैटरी से रिमूव करके तो आपको दिखाता हूँ। अभी उसकी रिमूव करने से उसके वोल्टेज जो है वो ख़त्म हो गए हैं आने, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कुछ वोल्टेज जो है इसमें आ रहे हैं, जिस वजह से हमारी शॉर्ट सर्किट जो है वो पॉसिबल है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ दोनों टर्मिनल्स को, और आपको ये मैं चेक करवाता हूँ कि अगर हमारे चार्जर की मेन सप्लाई ऑन और गलती से हम अपने दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर लें तो उससे हमारा चार्जर बंद हो सकता है। तो ये जैसे मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ये देखें ये सारी वायर बंद हो गई है। तो इसकी शॉर्ट सर्किट जो है वो इस चार्जर में अवेलेबल नहीं है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि अगर हमारा पीछे से चार्जर ऑन है, हम उसकी सप्लाई ऑफ करना भूल गए हैं और हमारे टर्मिनल जो है बैटरी रिप्लेसिंग की सूरत में या उसकी क्लीनिंग की सूरत में हम उससे रिमूव करते हैं, तो गलती से बाज़ दफ़ा हमसे दोनों टर्मिनल टच हो जाते हैं, जिससे हमारा चार्जर बंद होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चार्जर बंद हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसी टॉपिक पर एक सर्किट एक्सप्लेन करूँगा बनाकर, जिससे हमारी ये शॉर्ट सर्किट जो है वो रिमूव हो जाएगी। और हम अगर वापडा भूल भी जाते हैं बंद करनी तो तब भी हमारा चार्जर सेफ़ रहेगा। तो ये देखें मैंने इस पे रेड जो है वो नेगेटिव पे और ब्लैक जो है वो पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ, तो ये भी हमारी शॉर्ट सर्किट की तरफ जा रही है। ये देखें वायर, ये मैं रिवर्स इसका कर रहा हूँ और ये चार्जर भी जो है ये भी रिवर्स पोलैरिटी की लाइट का काम कर रहा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये तो आज हम ये सर्किट बनाने लगे हैं जिससे हमारा चार्जर जो है उसकी पोटेंशियल जो है वो सेफ़ रहे। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स किट वगैरह में ये सेफ्टी ऑपरेट हो जाती हैं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की हेल्प से अपने चार्जर की पोटेंशियल के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करने लगे हैं। तो मैं चाह रहा था अपने जो दोस्त हैं देखने वाले उन तक भी ये नॉलेज अपनी वीडियो के ज़रिए पहुंचा सकूं। तो जो भी दोस्त पुराने हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स इसके लिए मैंने ले ली है 8 पिन की डीसी रिले, 12 वोल्ट डीसी रिले है। ये लेफ़्ट साइड पे 2 टर्मिनल व्यूअर्स इसकी होते हैं सप्लाई के 2 और 7, और इसके जो दरमियान में टर्मिनल हैं ये 2 कॉमन होते हैं। एक का कॉमन होता है इस साइड के साथ, जो हमारे ये वाले होते हैं, ये 2 वाले, ये अंदर वाला होता है नॉर्मली क्लोज और बाहर वाला नॉर्मली ओपन, और इधर वाला नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, यानी ये 2 जो अंदर वाले होते हैं ये क्लोज होते हैं और बाहर वाला 2 ओपन होते हैं। तो वी ये देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर। अब अगर हम नीचे आए तो हमारा जो 1 नंबर है ये हमारा
3 और 4 के साथ है। 1 और 4 जो है हमारा नॉर्मली क्लोज और 1 और 3 हमारा नॉर्मली ओपन है। इधर अगर हम 8 के साथ आए तो हमारा जो 8 नंबर टर्मिनल है वो 5 और 6 के साथ, 8 5 क्लोज है और 8 6 ओपन है। ये तो हमारे हो गए रिले के नंबर और कनेक्शन। तो आज का जो सर्किट है वो हम चार्जर की पोटेंशियल, रिवर्स पोलैरिटी और उसकी जो शॉर्ट सर्किट है उसके हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारी बैटरी लीड ओपन हो तो हमारा चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाए। इसके लिए हमने 12 वोल्ट डीसी की ये कॉइल रिले ली है जिसकी कॉइल 12 वोल्ट डीसी है। इधर हमारा ये कंटेक्टर है 220 वोल्ट एसी का 3 पोल का। ये 32 एम्पेयर का आप दे सकते हैं LC1D32 शिनेडा का ये कंटेक्टर है और ये इसकी 220 वोल्ट की एसी रिले है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये हमारा चार्जर है जिसको हम एज ए प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं और फिज़िकली हमने ये चार्जर जो है ये आपके सामने इसको हमने यूज़ करना है। तो ये चार्जर की मुकम्मल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी हम ये जो सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं ये सर्किट की हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी ये रफ सर्किट बनाया हुआ है, मैं आपको नीट वायरिंग करके इसकी फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद कनेक्शन के साथ, बस 2 मिनट का टाइम चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, हमने इसकी जो ये एसी सप्लाई है 220 वोल्ट चार्जर की, यहाँ से हमने एक फेज़ उठाया है और इसके नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे दे दी है और इसकी जो दूसरी वायर है वो हमने कंटेक्टर पे दे दी है ये वाली। तो दूसरी इसकी जो कॉइल की वायर है वो हमने इसके इधर नॉर्मली ओपन पॉइंट पे दे दी है। यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे और इसके आगे जो है यहाँ पे हम कॉमन अपनी 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। तो अभी इतना करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमने ना यहाँ पे ये जंपर डाल दी है, यहाँ पे हमने फेज़ दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दी है और आगे हमने ये दोनों साइड पे, एक पे चार्जर का फेज़ और एक पे हमने ये अपने कंटेक्टर का जो ये हमारी न्यूट्रल आ गई ये वाली चार्जर की और कंटेक्टर की, और ये हमारी जो दूसरी वायर है ये हमारी यहाँ पे आ गई वायर रिले चार्जर की सप्लाई की A2। ये 1 है व्यूअर्स और ये A2 है। अभी ये सर्किट तो हमारा पूरा हो गया है। अब हमने यहाँ पे डीसी देनी है और चार्जर की जो डीसी है वो लगानी है। एसी सर्किट हमारा पूरा हो चुका है। अच्छा व्यूअर्स, हमारा ना अभी ये चार्जर ऑफ है और ये हमारा कंटेक्टर भी ऑफ है। अभी हमने ये रिले ऑन की है बैटरी के थ्रू। ये हमने ये देखें ज़रा, ये हमारी रिले ऑफ हो गई, ये हमारी रिले ऑन हो गई। अब हम करने लगे इसकी वापस सप्लाई ऑन। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा चार्जर भी ऑन हो चुका है, हमारा कंटेक्टर भी ऑन हो चुका है। अब हमने ये सर्किट टेस्ट करना है कि आया हमारी इधर से अगर हम वायर उतारते हैं तो हमारी ये रिले ऑन होती है या ऑफ़ हो जाती है। तो यहाँ से अभी हम यहाँ से ऑफ़ करके देखते हैं।
तो वीवर ये देखें हमारा सर्किट जो है वो ऑन ही है, ऑफ़ नहीं हुआ। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो ये रिले है ये ऑफ़ हो जाए, उसको चार्जर से रिवर्स ना मिले, हमारा चार्जर ये सर्किट ऑफ़ हो जाए। तो इसके मुताबिक अब देखते हैं क्या इसका करना पड़ेगा हमें। अच्छा व्यूअर्स, आगे मैंने ये 2 तारें जो हमारी बैटरी की हमारे इधर चार्जर की डीसी पे जा रही थी, इससे हमारे चार्जर की रिवर्स हमारी रिले पे आ रही थी। हम बैटरी डिस्कनेक्ट भी करते थे, बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर देते थे, उसके बावजूद हमारी रिले ऑन होती थी। तो अब मैं एक काम और करने लगा हूँ। यहाँ से हमारी जो ये तार आ रही है इसको मैं वाया यहाँ से रिले की बैक देने लगा हूँ। फिर देखते हैं इसके ऑक्सिलरी जो पॉइंट है यहाँ से। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह भी मेरा सर्किट ओके नहीं हुआ। मैंने इसकी ऑक्सिलरी पॉइंट में से ये निकाल के ना ये वाली सप्लाई दी है, और अगर मैं यहाँ से बैटरी उतारता हूँ तो फिर भी मेरा ये सर्किट ऑन रहता है। लगाता हूँ भी, ये देखें, और उतारता भी हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसको सर्किट पूरा कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अब हमारा ये सर्किट ना मुकम्मल हो चुका है। ये आपके सामने यहाँ से मैं ये बैटरी उतारूँगा है, और ये आपने चार्जर की रेड लाइट देखनी है। ये मैंने ये उतार दिया, ये मेरी रिले भी ऑफ़ हो गई और हमारा चार्जर भी ऑफ़ हो गया। और मैं जैसे ही इसको ये लगाता हूँ तो ये हमारा ऑन हो गया, और ये हमारी लाइट भी ऑन हो गई, और यहाँ पे हमारी चार्जिंग भी आनी शुरू हो गई है। और अगर मैं इसको उतार के ये इसके साथ टच भी करता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा भी बस। और अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी भी लगाता हूँ, इसको मैं इधर लगा दूँ, ये मैं यहाँ पे लगा दी, और ये मैंने भी बस यहाँ पे लगा दी। ये देखें, ये रिवर्स से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसके ये भी लगा दूँ यहाँ पे, ये इधर भी लगा दूँ, तो ये हमारी चार्जिंग ये देखें व्यूअर्स, ये ऑफ़ हो गया दोबारा से। ये दफ़ा आपके साथ फिर एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको इसका पता चल जाए सर्किट का। ये मेरी है इनपुट सप्लाई, ये वाली ये 2 वायर जो है चार्जर की, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने इसकी जो पॉजिटिव है ये वायर रिले नॉर्मली ओपन मैंने गुजारा है व्यूअर्स। ये देखें, रिले के नॉर्मली ओपन से चार्जर को, और जो इसकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट दे दिया कॉन्टैक्टर और इसको चार्जर को। अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी आ जाती है ये वायर और ये वाली वायर। ये इसकी मैंने 2 पॉइंट यहाँ से ओपन में से गुजार दिए हैं ये वाले, ताकि मेरी रिले को इसकी बैटरी चार्जर की रिवर्स ना मिले। तो इस तरह हमारी जब बैटरी ओपन हो तो हमारी रिले ऑफ हो जाए, जब बैटरी क्लोज हो रिले ऑन हो जाए। जब हमारी रिले ऑन होगी, ये इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से इसको चार्जर को ऑन कर देगा। कॉन्टैक्टर को मैंने डायरेक्ट ऑन कर दिया है। अगर मैं कॉन्टैक्टर को वाया रिले ऑन करता हूँ तो फिर मेरा सर्किट ठीक काम नहीं कर रहा था। तो ये इसकी नेगेटिव है व्यूअर्स। ये मैंने इसके नॉर्मली ओपन से अपनी रिले को सप्लाई दी, और नीचे इसके 2 कॉन्टैक्ट मैंने दे दिए जो हमारे डायरेक्ट बैटरी के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त को इसकी ड्राइंग भी चाहिए है तो वो कमेंट्स में मेरे से रब्ता कर सकता है, तो मैं फिर इसकी ड्राइंग भी शेयर कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फाइनली न्यू चार्जर के साथ हमने DB बॉक्स को तैयार कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इस DB की मैन्युफैक्चरिंग
सर्किट डिज़ाइनिंग सारी पर आपके साथ ड्राइंग वगैरह शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।